हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज का हमारा टॉपिक फिर से है क्यूज। हमने लास्ट वीडियो में क्यूज पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ क्यूज, क्यूज के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो सब कुछ हमने देखे थे। इस वीडियो में हम क्यूज के ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, राइट। तो क्यूज सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो क्यूज क्या होता है। क्यूज वर्क करता है FCFS में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न में, राइट। ये क्यूज का पैटर्न होता है। तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं अबाउट ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्यूज, right? So in this video, we will discuss about two main operations of queues. So the first operation is called as NQ. First operation को हम क्या बोलते हैं? First operation को हम बोलते हैं NQ. अब इसको ध्यान से देखिए। NQ का मतलब होता है इंसर्शन। डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करने को बोलते हैं NQ करना। ठीक है, आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे? एंट्री इनसाइड द क्यू, दिस इज कॉल्ड एज NQ, है ना। EN से एंट्री इनसाइड द क्यू, दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन इन द क्यू। एक और ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है DQ। ओके, DQ का मतलब क्या होता है? DQ इज यूज फॉर डिलीशन और डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। दैट मीन्स DE stands for delete. Delete any element from the queue is called as DQ. So there are two basic main operations, NQ and DQ. Okay. Now अब ये होता क्या है, इसको करते कैसे हैं? हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर NQ, इसको प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बट उसके लिए हमको बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। इफ यू आर एबल टू राइट एन एल्गोरिथम ऑफ एनी टॉपिक, you are for sure implement it in any language, in any programming language. So the first is NQ. Okay, so insertion inside the queue. What we have to do, let's suppose we have a empty queue. ये देखिए आपके पास क्या है? empty queue है ये, राइट। इस empty queue में हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, हमने देखा था, फ्रंट और रेयर। So this is the initial condition of the queue. फ्रंट एंड रेयर कहाँ पॉइंट करते हैं? They are pointing to the -1. और इसका जो नंबरिंग होती है वो किस तरीके से होती है? It starts with 0 because it's act as an array. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so this is my empty queue. empty queue में अगर मुझे कुछ insert करना है तो I can insert it easily, right? I can insert it here, second element here, third here, fourth here, and so on. But what about if my queue is full? क्या अब मेरे पास कोई वैकेंसी है डेटा को इंसर्ट करने की इस क्यू के अंदर? बिकॉज इट्स एन एरे, और एरे को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इनसाइड द क्यू। ओके, तो उस केस में क्या होगा? हमको उस केस में हमारा जो एल्गोरिथम है, इट सेज दैट इट इज ओवरफ्लो। एंड व्हाट इज ओवरफ्लो? ओवरफ्लो कैसे चेक करेंगे? ओवरफ्लो के लिए एक फंक्शन, ओवरफ्लो के लिए एक फंक्शन है, दैट इज फुल, राइट। तो इस फुल जो कंडीशन है, इफ दिस इज फुल इज ट्रू, दैट मीन्स द कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो। अंडरस्टूड? तो अब हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है डेटा को इंसर्ट कराने की इस क्यू के अंदर। तो फॉर एन क्यू और इंसर्शन ऑपरेशन वी हैव टू चेक विच कंडीशन इज फुल कंडीशन। इन द सिमिलर वे, डिलीशन करने के लिए, अब भाई डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट होना चाहिए ना आपके क्यू के अंदर। अगर डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं तो व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीट? नथिंग एल्स। उस केस में आप क्या करेंगे? यू हैव टू चेक अगेन द सेम थिंग कि आपका क्यू में कोई एलिमेंट है या नहीं, राइट। तो अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम चेक करेंगे इज एम्प्टी कंडीशन। सो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इज एम्प्टी क्या होता है, इज फुल क्या होता है। यहाँ पे हम उसको यूज करना सीख रहे हैं। इज एम्प्टी अगर ट्रू है, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन बन गई? ये कंडीशन बन गई आपकी अंडरफ्लो की, राइट। ये कंडीशन बन गई आपकी अंडरफ्लो की। तो जब अंडरफ्लो या इज एम्प्टी ट्रू रहेगा, मतलब यू आर नॉट एबल टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू बिकॉज योर क्यू इज एम्प्टी। Clear this thing? So here this is a condition of full, this is a condition of
empty. नाउ हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट एन एल्गोरिथम, तो उसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या होंगे, राइट. So what you have to do, you have to first check whether your queue is having any space or not. ये queue है ना आपका. What are you trying to do? You are trying to enqueue the element. Remember, enqueue मतलब entry दिलाना है. तो जब हम entry कैसे दिलाएंगे? Entry हम कैसे दिला सकते हैं? Entry हम दिला सकते हैं by inserting the element. अगर vacancy है तो insert करो. तो सबसे पहले what you have to check? Space. अगर स्पेस है तो रेयर को अपडेट करो, रेयर पे आपका एलिमेंट इंसर्ट करो और रेयर पॉइंटर को अपडेट करो. दैट्स इट. दिस ओनली द 3 points are there to insert any element. Okay, now I'll going to show you how will you write this thing in a form of an algorithm. Now we have 5 steps, simple 5 steps to insert an element inside a linear queue. देख के इसको डरना नहीं है. This is a very simplest algorithm ever. First, now see, इस केस में हमारे पास ना 3 केसेस बनते हैं. तो हम पहले पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, तीनों केस को हम इन डेप्थ समझते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. हाउ विल यू गोइंग टू, कैन यू एक्सप्लेन the position of rear when your queue is overflow or underflow something. Okay, so this type of question interviewer will ask you in interviews. So you directly say the algorithm step, that's it. Okay, so how will you, if you understand it properly, then only you are able to say it instantly. Understood? Now again I am drawing my queue. This is my condition first. 0 1 2 हमने डाल दिया इसमें. And what we have here the elements. What is this condition? Can anyone tell? This is the condition of overflow. That means my rear is pointing here and my front is pointing here. No element is deleted yet, but all the elements are inserted and we reach to the मैक्सिमम पॉइंट. हम आखिरी पॉइंट तक उसके साइज तक पहुंच चुके हैं. तो ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रेयर है. क्लियर? सो व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट शुड आई राइट? आई हैव टू राइट रेयर इक्वल्स टू माय मैक्सिमम साइज. दिस इज माय मैक्स. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट equation when my queue is overflow. So what I have to do, I have to simply do exit, because we are not able to insert any element inside the queue. Is it clear? Okay, so we are not able to insert any element inside the queue. Now second position क्या बनती है? This is first case, जब आपके पास कोई जगह नहीं है किसी भी एलिमेंट को डालने की. आपको बहुत ध्यान से समझना है. This is only the your step going to write. Okay, now नेक्स्ट केस क्या है हमारा? नेक्स्ट केस है हमारा, सपोज ये हमारा क्यू है. अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. ये आपने क्यू बना लिया. ठीक है, आप अगर इस तरीके से अपने इंटरव्यू में बताएंगे ना, तो दिस गोइंग टू बी अ गिव्स अ वेरी बेस्ट impression over your interviewer. Okay, so here your queue is initially empty, right? And here it's front and here it's rear. So this is my front, this is my rear. Where front and rear initially points, it initially points to -1. मतलब अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है. मैं जो भी एलिमेंट डालने वाली हूँ, दैट गोइंग टू बी माय फर्स्ट एलिमेंट. इट कम्स टू माय फर्स्ट पोजीशन. ओके, सो फर्स्ट पोजीशन पे जैसे कि मान लीजिए मेरा जो डेटा है, डेटा पार्ट क्या है हमारा? डेटा पार्ट है हमारा ए, राइट? तो ये जो डेटा है, इस डेटा में हमको ए इंसर्ट करना है. ए इज माय डेटा. तो ये जो ए है वो जाने वाला है यहाँ पे. तो इस केस में इंसर्शन होता है आर से, और डिलीट भी हम अगर करना चाहेंगे तो ए को ही करेंगे, राइट? तो इनिशियली फर्स्ट केस में रेयर और फ्रंट दोनों अपडेट होते हैं. एंड इट कम्स टू हियर, यहाँ से हट के ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे. तो दिस इज माय रेयर एंड दिस इज माय फ्रंट. ओके, मतलब हमने क्या किया? रेयर +1 किया, फ्रंट +1 किया, दोनों ही पॉइंटर्स को अपडेट किया. एंड इसको अपडेट करने के बाद ये देखिए, आपका फ्रंट अभी -1 पे पॉइंट कर रहा था, मतलब ये हमारा इनिशियल स्टेज थी. हम पहला एलिमेंट डालने जा रहे हैं. फ्रंट +1 इज गोइंग टू माय फ्रंट, रेयर +1 is going to my rear. And what I am doing, I am inserting the element at my
rear position. Okay, so this going to be my first element inside my queue. Okay, clear? Is it clear? So this is going to be my first element. तो ये मेरा second step हो गया. थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस ये बोलता है भाई कि मेरे पास अभी कोई तो एलिमेंट है, ठीक है, कुछ तो एलिमेंट है हमारे पास हमारे क्यू में. ये हमारा क्यू हम फिर से बनाएं, ये हमारा क्यू है. सो दिस क्यू हैविंग सम एलिमेंट इनसाइड इट. तो सपोज ए है, बी है, सी है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं. तो हियर योर फ्रंट इज पॉइंटिंग, हियर योर रियर इज पॉइंटिंग. ओके, फ्रंट इज पॉइंटिंग, रियर इज पॉइंटिंग. तो अभी मेरे को फ्रंट से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डिलीटिंग एनीथिंग, आई एम इंसर्टिंग इट. तो इंसर्ट करने के लिए कौन से पॉइंटर का काम होता है? रेयर का. तो वी हैव टू अपडेट दिस रेयर, comes to the next position and insert the element. That's it. So what I am trying to do is inserting the element after C. So I want to insert D, suppose. So what I have to do, I have to update my rear. Rear plus 1 comes to the rear. Okay, and data, when we update the pointer it comes here, and data, I'm now I'm entering the data. Okay, give command to enter the data at third here. So in this case, जैसे ये r pointer जो है, it will going to update it here, it comes here, and this d is inserted. So these are the three cases to insert an element inside the queue. I hope this will be clear. Okay, पहला केस कि पूरा फुल है, कुछ नहीं कर सकते, बाहर आ जाओ. कंडीशन चेक करो, रेयर, इफ रेयर का इक्वल्स टू मैक्स, दैट मींस योर क्यू इज फुल. सेकंड केस कि क्यू पूरा एम्प्टी है एंड यू आर इंसर्टिंग द फर्स्ट एलिमेंट, तो उस केस में आपका फ्रंट भी अपडेट होगा, रेयर भी अपडेट होगा, जस्ट लाइक दिस. थर्ड केस, सम एलिमेंट्स आर देयर बट इट्स नॉट फुल, इट्स नॉट एम्प्टी. सम एलिमेंट इनसाइड द देयर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं. Okay, so what you have to do, you have to just only update or increment the pointer r, insert the element at that position. So this is going to be your three cases of NQ. In the similar way we have the cases for DQ. Now DQ करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था, in this first slide, let me open it, this is my first slide. यहाँ पे हमने ये देखा था कि भाई हम जब इंसर्ट करने जा रहे थे तो हमने चेक किया इज फुल. इन द सिमिलर वे हियर इन केस ऑफ डी क्यू वी हैव टू चेक इज एम्प्टी कंडीशन. ओके, कि अंडरफ्लो है कि नहीं, जो हम डिलीट करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट है भी कि नहीं, दैट वी हैव टू चेक फर्स्ट. ओके, फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, we need to check whether your queue is empty or not. is empty condition चेक करनी पड़ेगी. So this is going to be my first step. देख के इसको डरना नहीं है, जस्ट मैंने इसको डायग्राम की थ्रू बताने की कोशिश की है. हमको फ्रंट को अपडेट करना है, पॉइंटर को, और डेटा को डिलीट करना है. दैट इज फ्रंट रिड्यूस होगा या अपडेट होगा, वो हमें कंडीशन वाइज डिपेंड करेगा. इस केस में भी हमारे पास 3 केसेस बनेंगे. ओके, नाउ again this is going to be a simplest algorithm for DQ. Okay, to inserting, or sorry, deletion of an element from your linear queue. How are you going to do this? In the similar way where which we did it in an queue. Okay, here what you have to do, you have to check whether your queue is empty or not. तो मैं यहाँ पे फिर से नंबर लिख देती हूँ भाई कि ये मेरा पहला केस है, ये मेरा सेकंड केस रहेगा, and here I have my third case in the similar way. Okay, so what is my first case? First case is कि ये जो हमने queue बनाया है, ये queue हमारा खाली है या नहीं, चेक करना पड़ेगा ना. डिलीट करने जा रहे हैं तो कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन. तो वी हैव टू चेक कि आपका जो फ्रंट है अगर -1 पे पॉइंट कर रहा है, ये -1 है सॉरी, एंड दिस इज योर फ्रंट, और रेयर दोनों यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, यू आर नॉट एबल टू डिलीट एनीथिंग. So this is a condition of what? This is a condition of overflow because your front is pointing to -1. Is it clear? Now in this case, if your front and rear, second case हमारा क्या था कि भाई एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही केस आएगा. सेकंड केस क्या था हमारा NQ में कि we have only one element. Here also we have only one element to delete. ठीक है,
तो इस केस में हमारा फ्रंट और रेयर दोनों यहीं पॉइंट करते हैं. दैट मीन्स फ्रंट इक्वल्स टू rear. So this is going to be the programming condition. If your front is equals to rear, that means what? You have only a single element going to be deleted. In that case, what you have to do, you have to update this data as null. That means instead of this a, you have to write it what? You have to write null. तो यहाँ पे null लिखा जाएगा. Just a sec. So यहाँ पे आपका null लिखा जाएगा. Okay, you are giving a value null and you are updating your front and rear to -1 here. तो ये a चला गया ना अपनी जगह पे, ये delete हो गया. So now again your queue is empty. Okay, so in this case, this is going to be my second case कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही element था for deletion. Now the third case just similar to the NQ part. Third case में हमारे पास एक से ज्यादा elements थे हमारे क्यू के अंदर, लीनियर क्यू के अंदर. तो हम वही केस फिर से बनाते हैं. ये ए है, बी है, सी है, डी है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आपका फ्रंट रहेगा ना, क्योंकि अभी तक कुछ डिलीट हुआ नहीं है, सिर्फ इंसर्ट हुआ है. लास्ट पोजीशन पे जो भी लास्ट एलिमेंट है वो आपका क्या रहेगा? रेयर रहेगा. ठीक है. तो आर से अब उस केस में हमको एफ से कुछ मतलब नहीं था बिकॉज वी वर डूइंग इंसर्शन. हियर वी आर डूइंग डिलीशन. सो डिलीशन के केस में वी नीड टू take efforts on front, not in rear. Okay, so now see, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि why in this case front is going to be -1, why in this case front is going to the right side. यहाँ पे front left में गया, देखिए आप -1 पे चला गया, but in this case front going to the right. Why? Because now पहले हम डिलीट करते हैं कि ये फ्रंट को हम अपडेट करेंगे, क्योंकि 1 के बाद जब हम 1 पे नल हमने असाइन किया, 1 के बाद जब हम दूसरे एलिमेंट को डिलीट करने जाओगे ना आप, ये आपने, ये आपका ये काउंटर है, ये काउंटर पे कुछ पर्सन खड़े हुए हैं, तो 1 अगर जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर सेकंड की बारी आएगी ना बाहर निकलने के लिए, फिर 3 थर्ड की बारी आएगी, 4 की बारी आएगी, क्योंकि इट फॉलोज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पैटर्न. तो फर्स्ट के बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड आया एंड सो ऑन. तो ए के बाद बी आया था, बी के बाद सी आया था, तो जब ए बाहर निकल गया तो अब नेक्स्ट कौन निकलेगा बाहर? बी. तो बी तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं क्योंकि ये एरे है, वो तो इधर नहीं आएगा. तो हमको पॉइंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो वी हैव टू प्रोवाइड f+1 टू असाइन माय न्यू फ्रंट पॉइंटर. ओके, so this going to be, what will be the condition? If this will not happen, if one element is not there, means more than one element is there, so this is going to be your else part. What is that? You have to assign a null in front position. Okay, q के front पे, this is my q. What is this? q is the name of your array here. Okay, so q के front पे you are going to assign null, and after that you have to update your pointer and assign the new value to the front. So this is going to be your third step when you have more than one element in the queue. Right? So these are the three cases for DQ when you have nothing to delete. Underflow condition, when you have only one element to delete, just decrease your front and rear to -1. And here you have some elements to delete, then increment your front pointer and pointing to the next element. So this is going to be your third case. तो यही तीन केस हमने अभी NQ के लिए भी पढ़े फॉर इंसर्शन. राइट, ये तीन केस हमने यहाँ पे भी पढ़े. यही तीन केस हमने कहाँ पे पढ़े? डिलीशन के लिए. ओके, so these are going to be your basic algorithm.